मुल्क को बहरान से निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन ये जो एकदम से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बाज़गई शुरू हुई है, इसके अंदर देखना पड़ेगा कि वो क्या अवामिल हैं। क्या ये सियासी तौर पर इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश है? क्या मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहलियाँ मान कर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के निज़ाम को कबूल करेगी? बदकिस्मती नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी बांझ हैं कि वो अपने तय या अपनी सियासी जमातों के अंदर से एक्सपर्ट नहीं दे सकते। कहीं दावा किया जाता है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन मईशतदान है और वो आके डॉलर का जो हाल करते हैं वो आप देखें। मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह का सियासी तजर्बा जो है वो मुल्क को मज़ीद बहरान की तरफ धकेल सकता है। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बाज़गश्त होती रही है। जब भी सियासी तौर पर कोई भी बहरान खड़े हुए हैं तो हमने देखा कि फ़ौरन कुछ ख़ास हलकों की जानिब से टेक्नोक्रेट निज़ाम की बात की जाती है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात की जाती है। और ये बात हम सब जानते हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो ये है कि जो आने वाले हैं, जो पीछे चलाने वाले हैं, उनको उसमें बड़ी आसानी होती है, उसमें फ़ैसला साजी में आसानी होती है, उसमें बहुत सारे जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो लेने में आसानी होती है। इसके साथ साथ टेक्नोक्रेट्स की बात क्यों की जाती है? इसलिए कि ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके अंदर आप ना तो मार्शल लॉ ला रहे हैं, ना ही आप उस तरह हुकूमत को या किसी को हटा कर आ रहे हैं, और आपकी कोशिश होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी हैसियत दी जाए। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ये जो एकदम से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बाज़गई शुरू हुई है, इसके अंदर देखना पड़ेगा कि वो क्या अवामिल हैं। क्या ये सियासी तौर पर इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश है? क्या ये सियासी तौर पर इमरान खान का मुकाबला ना कर सकने की एक तरह से एतराफ़ है? इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर देखा जाए तो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में देखें तो इमरान खान इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। तो जब पॉलिटिकल पर्सनैलिटी एक मोस्ट पॉपुलर होती है तो क्या इन हालात के अंदर अवाम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को कबूल करेंगे? अहम सवाल है। उसके साथ साथ आप सोचें तो क्या गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत जो 8 से 9 माह में अपनी कोशिशें करती रही और उसका नतीजा ये कि आज मुआशी बहरान खड़ा है, सियासी बहरान है, सब कुछ है, इस सब को अगर आप गौर से देखें तो क्या मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहलियाँ मान कर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के निज़ाम को कबूल करेगी? क्या हमारा पूरा सियासी ढांचा इसको कबूल कर सकेगा? मेरा ख़्याल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जहाँ टेक्नोक्रेट की बाज़गश्त हो रही है वो एक्चुअली उसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद ये है, इसको अंग्रेज़ी में हम फीलर कहते हैं। एक ऐसी बात को आवाम में फैलाकर अवामी रद्द अमल लेने की कोशिश की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि सियासी तौर पर इसका क्या रद्द अमल होगा। अगर कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाती है तो आवाम का क्या रद्द अमल होगा, सियासी जमातें इसके बारे में क्या कहेंगी। और अगर ये देखा गया आइंदा आने वाले चंद दिनों में कि जी टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सख्त लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आवाम इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, अदालतें कुछ और फ़ैसला दे सकती हैं, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें आज जो सूरत हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर किसी भी तरह का सियासी तजर्बा जो है वो मुल्क को मज़ीद बहरान की तरफ धकेल सकता है। ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ख़ास हलकों की जानिब से ये जो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का नाम लिया गया है, इसका मकसद ये है कि कुछ वो ताकतें जो सियासी तौर पर बहुत मजबूत हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि अगर आप हमसे हमारी टर्म्स पर बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास मुतबादल भी हैं। अगर मौजूदा हुकूमत फ़ेल हो गई है और इमरान खान या पीटीआई को ही दूसरी ताकत के तौर पर देखा जा रहा है तो उसके साथ साथ ये एक तीसरी ऑप्शन के तौर पर ख़ास हलकों की जानिब से ख़ास सियासी क़ुव्वतों को पैगाम दिया जा रहा है। इसलिए ये बाज़गश्त के अंदर बहुत सारे सवालात हैं और इनका आने वाले 2 से 3 हफ़्तों में, बल्कि हो सकता है 11 जनवरी से पहले जवाब भी मिल जाए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट उन अफराद पर मुश्तमिल हुकूमत होती है जो अपने अपने शोबों में अपने अपने मामलात में महारत रखते हैं। यानी उसके अंदर एक मईशत को समझने वाला एक इकोनॉमिस्ट हो जाएगा, एक फ़ॉरेन पॉलिसी को समझने वाला डिप्लोमेट हो जाएगा, एक इंडस्ट्री को समझने वाला ट्रेडमैन या ताजर हो जाएगा, कॉमर्स से कुछ हो जाएगा। मकसद क्या होता है? ऐसे लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाए जो अपने अपने मामलात में महारत रखते हों, लेकिन
लेकिन सियासी तौर पर वो किसी के साथ वाबस्ता ना हो, सियासी तौर पर उनकी कोई ऐसी वाबस्तगी ना हो जिसकी बिना पर उनकी फ़ैसला साजी की कुव्वत असरअंदाज हो, या उनके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम आ जाए, या उनके ऊपर ऐसा कोई एक तरह से उन पर इल्ज़ाम लगे कि जी ये किसी ख़ास सियासी कुव्वत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वजारत या हुकूमत में आए हैं। लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो मौजूद अहम ज़िम्मेदारी होती है वो ये कि किसी भी बहरानी कैफियत में, ख़ुसूसी तौर पर मईशत की बहरानी की कैफियत की सूरत में, मईशत को वापस ट्रैक पर लगाया जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आप गौर से देखें तो खाली मईशत का बहरान नहीं है, यहाँ एक सियासी बहरान भी है, यहाँ एक ख़ारजी महाज पर भी बहरान है, यहाँ पर आवाम में बदएतमादी का बहरान है। सो क्या इन सब बहरानों से निपटने के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए आप इस तरह के एक्सपर्ट्स ला सकेंगे? बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर इतने तजर्बात हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का तजर्बा हुआ, पाकिस्तान के अंदर हमने एमरजेंसी भी लगा के देख लिया, पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमतों ने भी बहुत सारे माली मामलात पर मुआहदे करके देख लिया। नतीजा ये है कि जो फ़ैसला साजी या जो इख्तियार सियासी क़ुव्वतें आवाम की सपोर्ट के साथ कर पाती हैं वही कामयाब होते हैं। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का तजर्बा जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा बहरान है, बहुत सारे उसमें सवालात हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लाने के लिए पूरी एक आइन में तब्दीली करनी पड़ती है। सदर की जानिब से एक एमरजेंसी का निफाज करना पड़ता है। उस एमरजेंसी के निफाज की वजह से उसके नतीजे में कुछ अफराद पर मुश्तमिल ऐसी हुकूमत आती है जिसको लाजमी तौर पर सियासी क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में चैलेंज करेंगी। और क्या उनको आला अदलिया से उसकी तौसीक मिलेगी? अहम सवाल। लेकिन साथ साथ अगर आला अदलिया उसको तौसीक देती है तो क्या ये नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा करने वाली बात होगी? वही नज़रिया ज़रूरत जिसके तहत पाकिस्तान में 34 साल मार्शल लॉ ला। पाकिस्तान के अंदर हकीकत तो ये है कि 90 दिन के क़याम के लिए हुकूमतें आती हैं और फिर 11 साल मार्शल लॉ रहता है। पाकिस्तानियों को अज़ीज़ हमवतनों की जो तकरीर सुनने की जो पिछले 70 साल में आदत पड़ी, उसके साथ साथ एक ये भी बात पाकिस्तान की आवाम ने देखी कि उनके साथ कभी 11 साल का मार्शल लॉ, कभी 10 साल का मार्शल लॉ, कभी 9 साल का मार्शल लॉ। सो टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए ये एक अहम सवाल होगा कि क्या ये लोग अहल होंगे और क्या ये वो डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन इस सब के साथ साथ वाहिद सवाल ये रह जाएगा कि क्या ये खाली एक फिलर अवाम में छोड़ा जा रहा है या वाकई ही इसमें कोई हकीकत है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी सियासी हुकूमत जो गैर सियासी अंदाज में मार्ज़ वजूद में आती है उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा तो सियासी निज़ाम को होता है। पाकिस्तान में अगर कायदे आज़म के दिए हुए असूल के मुताबिक बात करें तो सिर्फ यहाँ पर जमहूरी निज़ाम की बात की गई। और अगर कोई भी तजर्बा किया जाता है और जिस तरह इस मुल्क के साथ तजर्बे किए गए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को हुआ है। लेकिन उसके अंदर हम इस हकीकत को जानते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी जहाँ पर हम बहुत सारे और अवामिल पर देते हैं, बहुत सारे और इदारों पर देते हैं, वहाँ पर ख़ुद उसके सियासतदान भी ज़िम्मेदार रहे हैं। सियासतदानों के बाहमी झगड़े, आज आप सियासत में देखें कि क्या हो रहा है, किस तरह की एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इखलाकियात कहाँ चली गई हैं। इस सब कुछ को देखें तो सियासी निज़ाम ख़ुद अपनी तबाही का भी ज़िम्मेदार बनता है। लेकिन इस तरह का अगर कोई भी तजर्बा किया जाता है तो उसके अंदर सियासी निज़ाम को भी ख़तरा होता है, जमहूरियत को भी ख़तरा होता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बात आप समझें कि वादा तो 90 दिन का किया जाता है। हो सकता है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए और 1 साल के वादे के लिए आए जी कि सब कुछ एक बार ट्रैक पे कर देंगे तो आवाम को हुकूमत वापस कर देंगे। लेकिन कौन जानता है कि वो 1 साल 3 साल में बदल जाए और 3 साल जो हैं वो 7 साल में बदल जाएं। सो इस हवाले से सियासी निज़ाम को ख़तरा होता है और इसके साथ साथ मुल्क के बहुत सारे और इदारों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट या अफवाज पाकिस्तान हो। इन सब के ऊपर आवाम का एतमाद बहाल रखने के लिए ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। सो सियासी बहरान को हमेशा सियासी तरीक़ों से हल किया जाता है, ना कि किसी ऐसे तजर्बे से हल किया जाए जिसके नतीजे में
ایک نیا بحران جنم لے، کوئی نئے بحران جنم لے، اس بات کا پاکستان موجودہ حالات میں تو متحمل ہو نہیں سکتا۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ پاکستان کو آج ایکسپرٹ معیشت دانوں کی یعنی اکانومسٹ کی ضرورت ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو ٹریک پر لانے کے لیے بہترین ڈپلومیٹ اور فورن آفیسرز کی ضرورت ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنا جو ہیلتھ کے کرائسز ہیں یا اپنے جو انٹرنل کرائسز ہیں اس کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی بانجھ ہیں کہ وہ اپنے تئیں یا اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر سے ایکسپرٹ نہیں دے سکتے۔ کہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بہترین معیشت دان ہے اور وہ آ کے ڈالر کا جو حال کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ کہیں دعویٰ کیا جاتا ہے جی کہ ہمارے ہاں بہترین جناب فورن آفیسرز ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوتی اور انڈیا سے ہمیں جواب نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سب صورتحال کو دیکھ کے ایک بات تو سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کو مخلص اور انت تک محنت کرنے والے حکمرانوں کی ضرورت ہے، ایسے حکمرانوں کی، ایسے لوگوں کی جو ملک کا سوچیں، ملک کے عوام کا سوچیں، پاکستان کے مستقبل کا سوچیں، نہ کہ اپنی سیاسی وابستگی کا سوچیں، نہ ہی اس چیز کا سوچیں کہ جی انہوں نے اگلے انتخابات میں کیا کرنا ہے، عوام سے ووٹ کیسے لینا ہے۔ دیکھیں، عوام سے ووٹ لینے کے لیے صرف اور صرف عوام کا درد آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر آپ مزید تجربات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، لیکن ایکسپرٹس کے نام کے اوپر اگر آپ سیاسی نظام کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ٹیکنوکریٹس کے نام کے اوپر اگر آپ ملک کی طاقتور ترین سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا چاہیں گے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ٹیکنوکریٹ نظام کے اوپر یا ایکسپرٹس کے نظام کے نام کے اوپر اگر آپ پوری جمہوریت کی بساط لپیٹنا چاہیں گے تو آپ عوام کو جواب دہ ہو جائیں گے۔ کیا عوام اس کو قبول کریں گے؟ اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ نظام جو ہے وہ بحران سے تب تک نہیں نکال سکے گا جب تک اس کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی، اور عوامی حمایت تو جمہوریت کے ساتھ آتی ہے، جمہوری رویوں کے ساتھ، جمہوری پروسیس کے ساتھ آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی ٹیکنوکریٹ آئے، اگر کوئی گورنمنٹ آئی تو وہ کیا کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے لیے عوامی طور پر مقبولیت حاصل کرنا ہمیشہ سے ناممکن ہوتا ہے۔ ہم نے صدر مشرف صاحب کے دور میں دیکھا کہ انہوں نے شوکت عزیز کو کس طرح لائے، سیاسی جماعت میں شامل کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن جب وہ چلے گئے تو آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سیاست دان یا سیاسی نظام سے آئے ہوئے لوگ عوام میں رہیں اور عوام کی خدمت کریں گے تو شاید پاکستان کی بھی بہتری ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی باہر سے آ کے تو اس ملک کو بحران سے نکالے گا تو یہ خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو مزید کسی بحرانی دلدل میں دھکیل دیا جائے۔